आप जब आते हैं, जो लोग आपको पैसे दे देते हैं वो गटर खुल जाते हैं। नमाजी जो है ना हमारे मस्जिद के, वो भी आना छोड़ गए हैं। क्यों कि यहाँ पे इतना पानी है, यानी कि वो प्रेशर वाली गाड़ियाँ मंगाते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रेशर किस में है या किस में नहीं है। जिन लोगों को पता है वो मंगाते हैं, वो क्लियर आप जाएं देखें, क्लियर हुआ है। इसका ही पानी नहीं जाता ईवान ब्लॉक जोहर टाउन का। बुजुर्ग आदमी, बहनें, बच्चे गिर जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं, फिर मस्जिद में छोड़ देते हैं। इतनी कंप्लेनें करा चुके हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं है। ताकि कंप्लेन करने वाले वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। आप चलें जी, गाड़ी खराब है, आप चलें जी, बारिशें हो रही हैं। इन लोगों को समझ नहीं आती, इनको खुदा का खौफ नहीं है कि यार चलो सारी बातें तो एक तरफ रह गई। कम से कम जो बुजुर्ग 70-70 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे सब कोई यहाँ से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नियो प्लस के साथ मैं हूं सना अली और इस टाइम मैं लाहौर की यूसी 221 जोहर टाउन ई ब्लॉक के इलाके में मौजूद हूं, E1 में। और यहां पर जो मनाजिर हैं आपको मेरा कैमरा वासिफ दिखा सके तो यहां पर आप मनाजिर देखें। जब हम जोहर टाउन के बारे में सुनते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि जोहर टाउन की गलियां ये मंजर पेश करती हैं। यहाँ पर गटर बंद है जिसकी वजह से सारा पानी बाहर आया हुआ है। इतनी स्मेल है, यहाँ पे मच्छर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो इनके लिए काफ़ी खतरे की बात है। इलाका मकीन हमारे साथ काफ़ी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे मजीद जानते हैं कि कब से और क्या इसके बारे में कहेंगे। जिस तरह मुझे बताएगा कितने टाइम से ये ऐसे है? ये तकरीबन बेटा 3 से 3.5 माह हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा कंप्लेनें हमने कराई हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। वो कहते हैं जी आप ऐसा करें, मरियम नवाज़ का नंबर ये है, आप ऑनलाइन वहाँ पे कंप्लेन कराएं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमने बाजी मरियम नवाज़ के फ़ोन नंबर पे भी कंप्लेन कराई है, वहाँ से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो कहते हैं जी बात ये है कि यहाँ का जो गटर सिस्टम है ना, ये शादेवाल चौक पे जो काम हो रहा है ना, शौकत खाना और अल्लाहू चौक के इन बिटवीन, वहाँ पे काम हो रहा है। ज़्यादा ये 6 माह भी लग चुके हैं, लग जाएंगे। लेकिन हमने कहा भाई बात ये है, आपके पास नक्शा है, आप जब आते हैं, जो लोग आपको पैसे दे देते हैं वो गटर खुल जाते हैं। वफाकी कॉलोनी में देखें आप आएँ, वहाँ खुल जाता है। वहाँ पे चूँकि नाज़िम है, नायब नाज़िम है, सारे उनके इख्तियारात हैं, वो सब अब इस्तेमाल करते हैं। एफ ब्लॉक में सजाद रबानी है, इधर चौधरी बशारत है, ईवान ब्लॉक में। हत्ता कि फरोदिया वाला पिंड है, ये E2 ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, F2 है, बल्ला चौक है, ये सारे खुले पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी कंप्लेनें हमने कराई हैं, इतनी कराई हैं कि आपको बता नहीं सकते। हत्ता कि अब नमाजी जो है ना हमारे मस्जिद के, वो भी आना छोड़ गए हैं। क्यों कि यहाँ पे इतना पानी है, बुजुर्ग आदमी, बहनें, बच्चे गिर जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं, फिर मस्जिद में छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं यार ये क्या तरीका, आप कंप्लेन क्यों नहीं कराते हो। यकीन करें भाजी, हम लोग इतनी कंप्लेनें करा चुके हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं है। SDO साहब हैं वहाँ पे, वो पता क्या कहते हैं, ओए इधर आओ, वो शहर यार है, इधर आओ, आमर है, इधर आओ। ताकि कंप्लेन करने वाले वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। आप चलें जी, गाड़ी ख़राब है, आप चलें जी, बारिशें हो रही हैं, वो रुकती हैं तो करते हैं। लक्ष्मी चौक आप जाएं, मार रोड पे जाएं, इतनी तेज़ बारिश होती है, वहाँ पे गाड़ियाँ निकाल देती हैं। यहाँ पे तो बारिशें भी अब इतनी नहीं हुई, तो यहाँ पे पानी इतना इकट्ठा है। इन लोगों को समझ नहीं आती, इनको खुदा का खौफ नहीं है कि यार चलो सारी बातें तो एक तरफ रह गई। कम से कम जो बुज़ुर्ग 70-70 साल की उम्र के बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे सब कोई यहाँ से गुज़रते हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है, पर आते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं, कहते हैं जी हम कल कर देंगे। ऊपर से कंप्लेन आ गई थी, हम जी राइमंड रोड पे चले गए, हम जी उस जगह पे चले गए। हम क्या कर सकते हैं। हमने फैसल साहब को कहा है, जो सैफ अल मलूक साहब के हैं, यहाँ अता तारड़ के ये जो एरिया है ना, ये MNA अता तारड़ शबाज साहब का है। उनको भी हम लोगों ने, नून लीग को भी वोट दिए हैं, सबको दिए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद है जिनका कहना है कि वो इस जो गंद है, स्मेल है, सांस की बीमारियों काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं। उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इधर की मकीन हूँ, बिल्कुल हमारा फ्रंट पे घर है। और आप देखिए कि इस तरह सिचुएशन वो क्रिएट हुई हुई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम लावारिस लोग हैं। हम लोग बिल पे करते हैं, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, मतलब सब चीज़ें
कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे साथ ये हो रहा है। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है कि हम अपने लिए बताएं कि भाई हमारा ये मसला वो वासा वाले कहते हैं ये हमारा मसला नहीं है, हमारे रिलेटिव्स जो है ना वो भी नहीं, वो कहते हैं भाई आपका इस तरह हाल है, हमारे बच्चे बीच में गिरेंगे। हाँ, हमारी तब रिश्तेदारों ने घर आना बंद कर दिया हाँ, कि आपके घर के बाहर बहुत गंद है। हाँ हाँ, मैंने खुद बताया भाई अब आपके बच्चे गिरे तो फिर हमें ना कहिएगा। मुझे बताएं, जब अभी तो बारिश नहीं हुई तो ये सूरत हाल है काफ़ी, डेढ़ दो आपके जब बारिश होती है जिन दिनों मानसून चल रहा है तब क्या होता है? तो अब ये फुल हो जाते हैं ना, गलियाँ फुल हो जाती हैं, पानी निकालने के लिए कोई मुश्किल हो जाती है। एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते पानी यहाँ पे खड़ा रहता है। ये 3 महीनों से ज़्यादा हो गया, बल्कि ये यहाँ पानी निकल नहीं रहा। मैंने पहले भी आपको बताया, ये तो लाहौर कम और कराची ज़्यादा लग रहा है, वहाँ भी उनकी गलियों में है। गाड़ियाँ ना वो इतना प्रेशर वाली नहीं है, जो इनके पास गाड़ियाँ हैं वो इनके पास प्रेशर वाली नहीं है। जो प्रेशर वाली हैं उनसे ये पता क्या करते हैं, उन लोगों का खोल देते हैं जो लोग इनको मतलब रिस्पांस मिलता है इन लोगों को, वो गटर खुले हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या बात है? यानी कि वो प्रेशर वाली गाड़ियाँ मंगाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रेशर किस में है या किस में नहीं है। जिन लोगों को पता है वो मंगाते हैं, वो क्लियर, आप जाएं देखें क्लियर हुआ है। इसका ही पानी नहीं जाता E1 ब्लॉक जोहर टाउन का, ये 3 4 5 गलियां हैं, इसका पानी ही नहीं जाता। इलाका मकीनों का यहाँ कहना है कि वो मुतअद्दिद मरतबा कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा इस बारे में। जी, ये E1 ब्लॉक है जोहर टाउन का। इसकी इतनी कंप्लेनें हम करवा चुके हैं, इतनी कंप्लेनें करवा चुके हैं, कहने की हद नहीं। ये 3 महीने से इसी तरह है कि इतनी इतनी फंगस जमी हुई है और मच्छर इतने हैं, स्मेल इतनी है कि जो नमाजी आते जाते होते हैं वो बेचारे गिर जाते हैं, उनको चोटें लगती हैं, बच्चे जब गिरते हैं। हादसा भी इसकी वजह से आए रोज पेश आ इस रहे हैं। वजह से हादसा इतने होते हैं कि लोग महीनों पे क्या सालों पे पड़ जाते हैं। तो अब इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या? क्या हम टैक्स पे नहीं करते? हम बिल पे नहीं टाइम पे करते? हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ करते हैं। गुजरने का रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी मस्जिद हमारे इलाके की ये मशहूर है, वो वीरान हो रही है। यहाँ कोई नमाजी नहीं, हम नमाज पढ़ने के लिए क्या करें हम लोग? हमें तो कुछ समझ नहीं आती। ये मरियम साहिबा से गुजारिश है कि E1 ब्लॉक का प्लीज़ हमारे भी देख लें। हम गरीब लोग हैं, कोई हम इतने अमीर नहीं है। मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं तो आप लोग तो बच्चों को भी बाहर नहीं निकाल सकते होंगे। बिल्कुल, ये जो हमारी गली देखें, हमारी गली देखें, बच्चे बेचारे अंदर स्टक हो गए हैं। वो बेचारे ना, हाँ, खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? वो पार्क जो है वहाँ भी पानी सारा उधर जा रहा है, गटर का पानी उधर जा रहा है, बच्चे बेचारे कहाँ जाएं? बच्चे बीमार हो रहे हैं। यानी फ्रंट पे घर है हमारा और हम इतने मतलब परेशान बैठे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं। हमारा ये है अब कि भाई अब ये तो कोई अब इसका सलूशन है ही नहीं, यानी बेबस हुए पड़े हैं हम लोग। यहाँ पर इलाका मकीन इतने बेबस और मायूस दिखाई देते हैं कि उनका कहना है कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा तो हम अपना घर चेंज करने का सोच रहे हैं। आपको मेरा कैमरा वासिफ दिखा सके, सामने मस्जिद है, यहाँ पर इतना गंदा और सामने मस्जिद है। इलाका मकीनों का बताना है कि अब लोगों ने मस्जिद में आना छोड़ दिया क्योंकि जब तक वो मस्जिद तक पहुँचते हैं उनके कपड़े इस काबिल ही नहीं बचते हैं कि वो नमाज़ पढ़ सकें। इलाका मकीनों का यही दरख्वास्त है कि ये बहुत टाइम हो गया, 2.5 से 3 महीने हो गए यहाँ पर यही मंजर है। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त की जाती है कि इनकी सुनी जाए, इस इलाके की भी सुनी जाए, ताकि जो इस इलाके में गंद है, गंदगी, पानी सारा, ये मसले हल हो सकें और जो इलाका मकीन है ये भी सुकून से रह सकें। जी।